Welcome my dear friends, welcome to the channel. In this video today we will talk about simple sentence, compound sentence, complex sentence. आज हम बात करेंगे इन तीनों जो है सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पहले हम समझते हैं ये जो उसकी जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसका क्लॉज भी आपने पढ़ा होगा। जो है ज़्यादातर क्लॉज क्या होता है, CLAUSE, ये क्लॉज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को समझने से पहले हमें क्लॉज समझना पड़ेगा। तो क्लॉज हमारे होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, दो क्या रहते हैं, एक तो होता है क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होता है एक तो हमारा, और एक होता है वर्ब। क्लॉज में सब्जेक्ट होगी और वर्ब होगा। ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कहते हैं मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहना मतलब क्या, ये जो क्लॉज जो होता है ये इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे बनाते हैं इसको हम, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। माना कि इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा ग्रुप लगता है जिसका नाम क्लॉज होता है। इन दोनों को मिलाएंगे इसका ग्रुप होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ग्रुप रहेगा। ठीक है, माना कि एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये आपको दे रखा आपको शी लाफ, LAUGHS। ठीक है, सी लाफ मतलब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या, ये जो है ये क्या है, सी लाफ का कहने मतलब क्या है, इसमें ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा सी, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, यही तो हो गया इसमें। तो ये क्या हो गया कि मतलब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो है ये जो हमारा क्लॉज है। अब जैसे मान के चलिए जैसे सेंटेंस जो हो सकते हैं, जैसे क्लॉज के मतलब क्लॉज में क्या डिफरेंट है सब्जेक्ट और वर्ब में। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लॉज क्या हो सकते हैं, कहने मतलब क्या, जो क्लॉज के अंदर क्या होते हैं, सेंटेंस नहीं होता। कहने मतलब क्या है कि इसके अंदर कहने मतलब ये होता है, क्लॉज जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को मिलाकर हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर माना सब्जेक्ट अगर है, सब्जेक्ट के अंदर ये एक तो होता क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका तो मतलब ये हुआ कि क्लॉज सबसे छोटी यूनिट है। क्लॉज जो है, क्लॉज क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। स्मॉल यूनिट कह सकते हैं इसको, स्मॉल यूनिट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल यूनिट। और बहुत सारे क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। बहुत सारे अगर जो इसके अंदर क्लॉज होंगे ना, जैसे 1 2 3 4 बहुत सारे क्लॉज से मिलकर जो है एक जो होता है, बहुत सारे जो क्लॉज होते हैं उससे मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंट है। अब आप कहोगे कि सर ये जो होता है सेंटेंस, SENTENS सेंटेंस, और क्लॉज CLAUS। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या डिफरेंट, इन दोनों में जो है डिफरेंट क्या क्या है, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट टू सब्जेक्ट और सेंटेंस एंड क्लॉज। अब कह सकते हैं सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं अगर सेंटेंस अगर होगा तो वह हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। कहने मतलब अगर सेंटेंस अगर होगा, वो अगर सेंटेंस को हमें दिया होगा तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा हमको, है ना। और जो कहने वाला अगर जो चीज़ कहेगा ना तो उसकी बात पूरी समझ में आ जाएगी हमारे, तो वो तो हो गया सेंटेंस। ठीक है, और क्लॉज क्या रहता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कहने मतलब क्या, क्लॉज जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो हमारा जो क्लॉज है उसे हमें पूरी थॉट दे, कहने मतलब पूरी जानकारी, कंप्लीटेड पूरी जो है जानकारी दे, जानकारी प्रदान करे। ठीक है, प्रदान करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहने मतलब क्या है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को समझ में नहीं आती, वो तो हमारा क्लॉज हो गया। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। माना कि हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे कि आई नो डैट कि ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय। ठीक है, मान के चलिए मुझे पता है कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मान के चलिएगा, तो इसमें ये क्या हो गया, ये जो आई जो है, ये हमारी जो आई जो है ये क्या है, ये हमारी जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये नो क्या, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, और ये डैट जो हो गया, ये कुछ कंजक्शन कहते हैं इस तरीके, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा
ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ये चीज़ क्या है, तो इसका मतलब क्या, तो मुझे याद है कि आपने जो है इसमें जो है आई नो, मैं जानता हूँ डैट ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, ठीक है। व्हाट यू सेड, ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो यह समझिएगा। तो इसमें जो है, इसमें क्या कह रहे हैं ये कि आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, मतलब मुझे याद है कि आपने कल क्या कहा। तो इसके अंदर आप समझेंगे कि इसमें अंदर जो आई है ये क्या, ही सब्जेक्ट हो गया, ये क्या रिमेंबर, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये यू क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये सेड क्या है, ये हमारी वर्ब हो गई। कहने का मतलब ये है, मुझे सही तरीके से मतलब क्या होते हैं कि मुझे सही तरीके से समझ में आ रहा है कि इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ क्या रहती है, ये चीज़ ही तो हम समझने आए हैं। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं, जब तक आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं समझ सकते सही तरीके से, तो पहले समझते हैं इसको। मतलब और क्या होते हैं, कुछ क्लोज हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम देखने से ही पता लगा दे। कहने मतलब यह है, अपवाद कुछ होते हैं, अपवाद क्या है ना, कुछ मतलब अपवाद भी होते हैं जो मतलब कुछ क्लोज, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ नहीं, कुछ क्लोज ऐसे होते हैं, कुछ क्लोज हमारे ऐसे होते हैं जो देखने से इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है, मतलब वो है अपने आप में कंप्लीट होते हैं। उनके बारे में आगे जो है आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ क्लॉज, कहने मतलब क्या है। अब हम समझेंगे ये जो होता है क्लॉज है ना, तो ये टाइप ऑफ क्लॉज के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने जो है इस तरीके से आपको टेबल के माध्यम समझा रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम टाइप्स ऑफ क्लॉज, ठीक है। टाइप ऑफ क्लॉज में क्या रहते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके बारे में, ये चीज विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये सपोज मान के चलिए कि इसको हम डिपेंडेंट जो होता है, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि डिपेंड है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं है। कहने मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं है ना, इसके नाम से पता आपको चल रहा होगा, ये कंप्लीट है। कहने मतलब ये एक कंप्लीट पूरा का पूरा क्लोज है ना, इसको जो है कंप्लीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम जो इसके एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका, सपोज मान के चलिए आपको ये सही तरीके समझ में नहीं आता, अगर सपोज मान के चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये इंडिपेंडेंट बता दूं। जैसे कि आपको बता रहा हूँ द अर्थ, EARTH, अर्थ इज राउंड, ROUND, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इसका क्या कि तो ये वाली बात क्या इंडिपेंडेंट हो गया ये आपका, ठीक है। इसकी कोई कि दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको हम जो होता है इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। इस वाले को, इस पूरे एरिया को हम जो है मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस बनाने के लिए जिसे मतलब किसी और क्लॉज पर निर्भर करना पड़े, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हु इज वाइज, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ हु इज वाइज, ये आपसे कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हु इज वाइज, कौन बुद्धिमान है, अभी तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है ना, मुझे नहीं तो मालूम कि कौन बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज आपको जो डिपेंडेंट क्लॉज में आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो होता है, इसका मतलब क्या, कंप्लीट थॉट जो है पता नहीं चल पाता। इसके अंदर क्या था, कंप्लीट थॉट जो है पता नहीं चल पाता है डिपेंडेंट क्लॉज में, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट थॉट हमको जो है पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं नाउन क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। हम जो है नाउन क्लॉज के बारे में आपसे समझते हैं। अब जो है नाउन क्लॉज के बारे में समझते हैं हम, ठीक है, कि नाउन क्लॉज क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर अब आप देख लें, पहले नंबर पे देखते हैं नाउन क्लॉज, ये हमारा हो गया ये नाउन क्लॉज, ठीक है, CLAUS, ठीक है। ये नाउन क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। मतलब इसको हम जो है इंग्लिश में कहते हैं डेट एक्ट्स एज नाउन, कहने मतलब कि डेट्स एक्ट एज नाउन, ठीक है। ये जो हो गया, ये क्या है, ये वो क्लॉज होते हैं जो नाउन की तरह एक्ट करता है। कहने मतलब क्या, नाउन का मीनिंग जो है
जो किसी भी चीज का नाम, मतलब कि नाउन का मतलब क्या, किसी भी चीज का नाम, जगह या इंसान, मतलब ऐसा सब्जेक्ट, मतलब इसको हम कह सकते हैं ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब जो हम को बता सके कि मतलब उस चीज का नाम बता सके जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर जो है इस चीज को हम बता सकते हैं, किस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। तो इस है ना, तो इस चीज को हमें जो नाउन क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो जल्दी अच्छी तरीके से समझ में आता है। सपोज मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, ठीक है, द टेस्ट। ये चीज आपको मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये हो गई हमारी ये वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई हमारी, ठीक है। और यहां से लेके जो यहां तक हो गया, ये चीज क्या है, ये चीज हमारा जो हो गया ये नाउन क्लॉज में आएगा। ये हमारा जो है मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनसी, मतलब नाउन क्लॉज में आएगा, ठीक है। और जो है सही तरीके से समझे तो ये चीज क्या है, ये चीज हमारा पूरा कंप्लीट थॉट बता रहा है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, डेट की आई विल पास द टेस्ट, में पास हो जाऊंगा टेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो होगा नाउन क्लॉज में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम समझ लेते हैं क्या होता है इसे, जैसे कि आई थॉट व्हाट शी वोर, है नहीं, तो वाज ब्यूटीफुल लगा देंगे इसमें, वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको लगा दी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि वह जो है पहनती है, वाज अ ब्यूटीफुल जो थी, है ना। तो आई थॉट मेरा विचार है, उसका विचार आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये ऐसा एक सब्जेक्ट, मतलब ये कहने का मतलब ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बस केवल ये चीज़ समझनी है कि ऐसा सब्जेक्ट, अब बिल्कुल फंडा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब है ना, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब एक नाउन की तरह तो काम करे सेंटेंस के अंदर जो है, यानी कि वह मतलब जो है वह हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा और हमें बताएगा कि वह चीज है क्या, उस चीज के बारे में बताएगा। तो हमारा क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, कहने मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के, ठीक है। अब देख लेते हैं हम दूसरा वाला क्या हमारा, ये जो दूसरा जो है ये हमारा कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी एडजेक्टिव क्लॉज की, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, हाँ अब देखिएगा, हम बात करेंगे इसकी जो है एडजेक्टिव क्लॉज की, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, एडजेक्टिव जैसा इसके आपके नाम से भी पता चल रहा है, कहने मतलब क्या है, जो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करे। कहने मतलब क्या, एडजेक्टिव क्लॉज को हम जो है डेट एक्ट्स एज एन, मतलब ये एडजेक्टिव कह सकते हैं, मतलब कि मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसी कोई वर्ब मिलकर ऐसा दिखाए कि जो हमारा क्लॉज है, माना कि किसी चीज की विशेषता बताना। एडजेक्टिव का तो मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, ठीक है, बताना, ठीक है। विशेषता कहते हैं एक तरीके का, इसको हम कह सकते हैं विशेषता बताना, ठीक है। कहने का तो मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है, ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया ये, और ये हमारी हो गई वर्ब हो गई, ठीक है। ये दोनों जो है मिलकर कोई मतलब ऐसी किसी दूसरे नाउन की भी विशेषता बताए, तो माने कि जो दूसरा हमारा क्लॉज है और ना उसकी विशेषता बताए, उसकी जो खासियत भी बताए, ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर किसी दूसरे क्लॉज की जो है विशेषता बताए या उसकी खासियत बताए, तो उस चीज को हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सपोज मान के चलिए, कैन यू सी द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड, ठीक है। कैन यू सी द वर्ल्ड डेट, और क्या लगा सकते हैं इसमें, ये डेट मतलब इज ऑन द फेंस, इसमें कर सकते हैं हम यहाँ पे इज ऑन द फेंस, ठीक है। ये है FANCES, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हम मतलब इसमें जो है पता लगा सकते हैं कि कैन यू सी है ना द वर्ड्स, तो ये चीज़ क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये ब्लू से लिख रहे हैं इसमें, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई वर्ब हो गई, ठीक है।
तो ये क्या है, ऑन द फेंस, ये जो खासियत बना रहा है, खास किसको बना रहा है, ये खास जो है इसको चिड़िया तो बिल्कुल वैसे ही है, पर इसको खास बनाने के लिए हमने जो है इसकी विशेषता बताने के लिए तो इसमें क्या है, खास बना रहा। बर्ड और नॉर्मल चीज़ है, पर ये बर्ड जो है चिड़िया एक नॉर्मल चीज़ है, पर इसको खासियत कौन बता रहा, ये चीज़ बता रहा है इसको, फेंस। ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये आपका ये आपको क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं अगली चीज़ क्या है। अगली एक सेंटेंस समझ लेते हैं, जैसा कि आई नो द मैन हु हैज स्टोलन है ना, इसका क्या सकते हैं, माई बुक कर देंगे और क्या। ठीक है, माई बुक कर देंगे। इसकी तरह क्या है, कहने का मतलब ये है आई नो, मैं जानता हूँ, द मैन, उस आदमी को, हु स्टोलन माई बुक, जिन्होंने मेरी किताब को चुराई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ में आ रहा है, ये हमारा वही सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा जो रिलेटिव जो हु भी से आता है। ठीक है, ये इसकी खासियत बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जो है अब बात करते हैं इसकी जो एडवर्ब क्लोज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लोज। तो अब देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं, माना कि इसके अंदर भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक ये सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा होगा जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करेगा सेंटेंस के अंदर, वो हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। सी लाइक्स, वह पसंद करती किसको, द रेड कार, एक लाल कलर की कार को, किससे ज्यादा, मोर देन हर हस्बैंड, अपने पति से ज्यादा। तो सीधी सी बात है, उसकी जो क्या है, ये हमारा एडवर्ब क्लोज में आता है। ये कहां से, यहां से मोर देन द हर हस्बैंड तक, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लोज हो गया ये। ठीक है, ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज हो गया। ठीक है, ये चीज क्या है, मोर हर हस्बैंड से ले गए यहां तक, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लोज। ठीक है, इसके बाद क्या, सोवन एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड, ये हमारा क्या, ये भी हमारा जो है एडवर्ब क्लोज है। अरे सीधी सी बात समझ के चलिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बस ये एक चीज़ समझ लीजिए कि नाउन क्लोज अगर हुआ तो उसके अंदर क्या है, नाउन क्लोज, ये एडवर्ब क्लोज हुआ, ये एडजेक्टिव क्लोज हुआ, है ना। तो नाउन क्लोज में नाउन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और एडवर्ब क्लोज में एडवर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। जैसे एडवर्ब क्लोज में क्या होता है, थ्रो, आल्थो, एज सून, आफ्टर में एडवर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या एडजेक्टिव क्लोज में क्या होता है भाई, एडजेक्टिव क्लोज में क्या होता है, उनके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादा होंगी। जैसे कि आप समझते हैं सर, हु, डैट, विच, होम, ये वर्ड जो ज़्यादा आएंगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे ये। ठीक है, तो ये क्या, तो आप समझ जाना ये जो है, ये हमारे जो है उससे संबंधित है ना। आप समझ जाना उससे जो संबंधित एडजेक्टिव क्लॉज से संबंधित है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। हाँ, तो देखिएगा सामने जो है, अब हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक जो हमारा है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो कंपाउंड सेंटेंस में मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज दोनों इसके अंदर दे रखे होते हैं। ये क्या, डिपेंडेंट दो क्लॉज होते हैं, इसको हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल क्लॉज होता है, इसके अंदर एक ही क्लॉज मिलेगा आपको। जैसे कि इसमें आपको दे रखा आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसके अंदर क्या है, एक ही तो क्लॉज है इसके अंदर। इसमें जो आई है ये क्लॉज है इसके अंदर, स्पीक इसके आपकी वर्ब हो गई है। ठीक है, इसके बाद अब देखो आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, इसके अंदर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखने को मिल रही है, इसके अंदर एक क्लॉज होगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे इसको हम जो होते हैं कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट क्या होता है, करेंगे मतलब आपस में कोई ना कोई रिश्ता बताता है। कहने मतलब क्या है, आपस में कोई ना कोई रिश्ता कैसे बताएगा कि इसके अंदर आप समझ मान के चलिए, जैसा कि आपका ये बट हो गया ये। ठीक है, तो ये आपस में रिश्ता तो बताएंगे, कैसा बताएंगे, इसको जो है हम जो है कंपाउंड सेंटेंस को, इसको जो हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें कोई ना कोई रिश्ता होगा इनके बीच में, या तो इसके अंदर कॉमा लगा होगा, सपोज कहीं ना कहीं इसके अंदर कॉमा लगा होता है, या फिर सेमी कॉमा होगा, है ना, कोई ना कोई कंजक्शन जरूर होगा। जैसे कि बट, आल्सो, एंड, है ना, इनके जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बिना इसके जो है ये कंपाउंड सेंटेंस बनते ही नहीं है। जैसे इसके अंदर बिकॉज, बट वगैरह। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें अंदर क्या है,
इसके अंदर जैसे इसमें दे रखा आपको ये जो दे रखा है आई वांट टू गो टू वर्क, है ना, मैं कार्य के लिए जाऊँगा बट आई एम टायर्ड, बल्कि मैं थका हुआ हूँ। तो ये क्या है, ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये वांट क्या हो गया, ये हमारी हो गई वर्ब हो गई, ठीक है। ऐसे इधर भी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये बट से सेंटेंस जोड़ दिया, इसका मतलब क्या, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसके बाद बी क्या है, बी हमारी ये जो है सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट हमारा हो गया और मतलब क्या है, ये हमारी वर्ब है। ऐसे इधर जो है ये भी सेंटेंस, ये है सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, इसके अंदर दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज को हमने जोड़कर ये चीज करके दिखा दिया। ऐसे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, ये इसको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं ना। कॉम्प्लेक्स को हम जो है इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। और इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एक तो मेन हो गया और दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आल्सो ही वाज वेल्थी, वह जो है धनी तो है किंतु स्टिल ही वाज अनहैप्पी, किंतु वो अनहैप्पी है, मतलब खुशी है। तो ये क्या हो गई, यहाँ से ये हमारा जो हो गया, ये हमारा जो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने शॉर्ट में समझा दे। ये हमारा कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या, यू गो, तुम जा रहे हो, अभी पूरा नहीं हुआ ना ये। इसका मतलब क्या, ये हमारा जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिख के दिखा रहे हैं, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, तो आपके सामने जो है कुछ ही सेंटेंस दिए हुए हैं। ये आपको मैंने इसलिए लिखे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो है इसके बारे में। आई गेस शी जस्ट डज नॉट रेस्पेक्ट यू, ठीक है। तो ये एक बात मान के चलिएगा, इसमें जो है ये चीज़ क्या है, आई गैस, ये चीज़ क्या है, ये हमारा जो है डिपेंडेंट क्लॉज में आ गया, ठीक है। और क्या चीज़ आई गैस, मैंने क्या अनुमान लगाया है ना, सी डज नॉट रेस्पेक्ट यू, वो तुम्हारा सम्मान नहीं करती। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया ये आपका जो हो गया इंडेफिनिट क्लॉज में आ गया, ठीक है। ये आपको मान के चलिए। तो ये इन दोनों को जोड़ा कौन है, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसके बाद इट वाज सेम हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें ये भी जो हो गया, ये तरह इट से लेकर और सेम तक क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा इंडेफिनिट क्लोज हो गया, ठीक है। और हु से जो है हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, किसके लिए उन्होंने पेड करा है, उसके लिए, ड्रिंक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा डेफिनेट क्लोज। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वी मेट फ्यू प्यूपिल, ठीक है। वी मेट फ्यू प्यूपिल हु स्पीक फ्रेंच या इंग्लिश, वो जो मुझे मिले, ये सब क्या है, मुझे मिले, ये हो गया हमारा इंडेफिनिट क्लोज हो गया। और फ्यू वाला जो है यहाँ से फ्यू, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा ये डेफिनिट क्लोज हो गया। तो सीधी सी बात, ये भी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा बात तो नहीं। अब देख लेते हैं अगला क्या है कि रोहन कैन बी रोइड एट द टाइम बट आ गया। इसका मतलब क्या, दो हमारे क्लोज को आपस में जोड़ता है बट से, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड, अभी आपको हमने समझाया था, ये हो गया हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपाउंड जो सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद द हंटर किल्ड द टाइगर इजली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो है इजली से लगा हुआ है, ये हमारा जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा जो होगी किल्ड क्या होगी, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट में आ गया, इंडेफिनिट क्लोज में आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया सिंपल, ये हमारा हो गया ये सिंपल जो हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।